नमस्कार दोस्तों। हम अभी देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारत नेट 3.0 अभी चल रहा है उसके बारे में। और डिजिटल इंडिया के लिए क्या क्या और भी किया गया है प्रावधान, वो हम देखेंगे। कैसे डिजिटल पेमेंट का हुआ, इस तरह से किस तरह से साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेज है, डिजिटल इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले भारत नेट प्रोजेक्ट, इसके बारे में। भारत नेट प्रोजेक्ट जो है अभी 3.0 चल रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पूरा देखेंगे और हम पी बाई क्यू भी करेंगे, ठीक है। और इसके साथ पी बाई क्यू के साथ साथ ये जो चीज़ होगा, जो टॉपिक है, ये बाइलिंगुअल होगा। तो किसी को भी लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे नहीं आने वाला है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो भारत नेट जो है वो क्या है? भारत नेट प्रोजेक्ट जो है वो कब शुरुआत हुआ था, ठीक है। भारत नेट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये दुनिया का सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड परियोजना है जिसे भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ती और तेज इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की है। अभी जियो फाइबर वहाँ चलता है, गांव में जाइएगा तो एयर वाला जो है, एयर फाइबर। अगर वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं होती तो ये क्या वो लॉन्च हो पाता? नहीं हो पाता। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे चल करके देखें किस तरह से डिजिटल डिवाइड होता है। डिजिटल डिजिटल डिवाइड किस तरह से भारत और इंडिया में अंतर होता है, ये सब चीज़ें हम अभी देखेंगे। और इससे क्या क्या चीज़ प्रभावित होता है, कैसे प्रभावित होता है। तो इसका बैकग्राउंड क्या है? ओरिजिनली लॉन्च एज क्या, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क। इस तरह से इसका नाम था, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क ये। और ये कब लॉन्च हुआ था? 2011 में, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो गया, इसका 2015 में नाम चेंज हो गया, रीनेम एज क्या, भारत नेट इन 2015, ठीक है। इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड BBNL अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ क्या, टेली कम्युनिकेशन। अगर कोई आपको पूछेगा मिनिस्ट्री ऑफ IT आप बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन के द्वारा ये कार्यान्वित हुआ। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है, प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी टू ऑल ग्राम पंचायत, जब पहले आया था, ठीक है। ग्राम पंचायत में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को लाना। उसके बाद इनेबल डिलीवरी ऑफ ई गवर्नेंस सर्विस, ई हेल्थ, एजुकेशन, ई एजुकेशन एटसेट्रा। आगे चल करके देखें कैसे स्वयं पोर्टल है और भी चीज़ें जो है वो किस तरह से वर्क करती है। ब्रिज द डिजिटल डिवाइड बिटवीन अर्बन एंड रूरल इंडिया। भारत का क्या है, शहरी, देखिए बोले थे ना कि ये बाइलिंगुअल होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर PYQ भी करेंगे। तो शहरी और ग्रामीण भारत के बीच डिजिटल अंतर को क्या करता है, कम करता है ये, ठीक है। इसका की फीचर्स क्या है, कुछ विशेषता जो क्या है, तो ऑप्टिकल फाइबर लेड एक्रॉस 2.5 लाख ग्राम पंचायत। ये 2.5 लाख, ऐसे तो 1.18 ही बोलता है, लेकिन लेटेस्ट डेटा जो है वो ये हो गया। स्पीड अप टू क्या, 1 Gbps ग्राम पंचायत में ये होगा। इससे अच्छा फायदा क्या होगा, डिजिटल इंडिया अगर आप किए हैं, अगर सर्टिफिकेट बन रहा है आपका। पहले देखते हैं बैंक जाते थे तो क्या होता था, जब आप बैंक जाते थे पहले तो क्या होता था, आप देखते हैं ना कि ये क्या बोलते हैं, जैसे ही बैंक जाते थे आप तो वहाँ पे क्या होता था, सर्वर डाउन है गांव में खास करके। लेकिन उसी तरह से अब डिजिटल इंडिया किए हैं, पेपर पे काम नहीं हो रहा है। अब आपका काम कहाँ हो रहा है, आपका काम अब हो रहा है ऑनलाइन, हो रहा है पोर्टल पे हो रहा है। तो अगर पोर्टल ही काम नहीं करेगा तो कैसे होगा। इसीलिए जरूरी है आपका क्या, नेटवर्क का होना, तो ग्राम पंचायत में। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को यूज करके, जैसे NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी क्या करती है, PPP मॉडल करती है। आगे चल करके देखेंगे कि कितने तरह का मॉडल होता है। एक होता है BOT, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफ़र, बनाए ऑपरेट किए और ट्रांसफ़र कर दिए। जो अर्निंग हुआ पहले ऑपरेट किए, कमाए, उसके बाद फिर क्या किए, फाइनल आप ट्रांसफ़र कर दिए। तो इस तरह से फिर PPP प्रोजेक्ट जो है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस तरह से ये।
उसके बाद सपोर्ट डिजिटल इंडिया, स्मार्ट विलेज इनिशिएटिव, ये सब में आपको मदद मिलेगा। अच्छा, फ़ायदा क्या है? अगर गांव में भी अगर रहेगा, नेटवर्क सही से काम करेगा तो क्या फ़ायदा होगा, उसको दूसरे तरीके से जोड़िए। वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम क्या होगा, होम में भी मदद मिलेगा। तो गांव के ही लोग तो बाहर जा कर के काम कर रहे हैं, तो ये सब फायदा होगा। इम्प्लीमेंटेशन फेजेज वन, कार्यान्वयन चरण वन में क्या हुआ, तो कंप्लीटेड हुआ पहला फेज, जिसको बोलते हैं कि आपका ये भारत नेट वन, ये 2017 में कंप्लीट हो गया। कनेक्टेड ओवर 1 लाख जीपीएस यूजिंग क्या, ग्राम पंचायत, सॉरी, ये अंडरग्राउंड फाइबर यहाँ पे बिछ गया। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा देखेंगे फेज टू जो है, भारत नेट का दूसरा फेज जो है, वहाँ पे क्या हुआ, तो कनेक्ट रिमेनिंग 1.5 लाख विलेजेज यूजिंग अंडरग्राउंड फाइबर, सैटेलाइट, वायरलेस रेडियो, ये सब के मदद से इसको जोड़ दिया गया। उसके बाद अभी जो चल रहा है ऑन गोइंग या प्लान्ड है, इसको अब ऑन गोइंग बोलिए, प्लान्ड नहीं, ऑन गोइंग बोलिए। तो ऑन गोइंग है वो क्या कर रहा है, फोकसेस ऑन लास्ट माइल कनेक्टिविटी एंड वाईफाई हॉटस्पॉट इन विलेजेज। कोई भी सस्ते दाम पे कहीं पे जा रहा है, वहाँ से क्या कर सकता है, परचेज, जैसे नहीं देखते हैं गूगल लगाया है, ये रेलवे पे जाते हैं तो रेलवे बायर होता है वहाँ पे, और आप 30 मिनट तक आप फ्री यूज करते हैं, उसके बाद आप पेमेंट करके आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ होता है। तो अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और गांव में वाईफाई हॉटस्पॉट क्या करना, प्रदान करना। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, आप जैसे बढ़ेंगे, अच्छा ये सबसे फ़ायदा क्या है, वही डिजिटल डिवाइड को कम करना, डिजिटल लिटरेसी को बढ़ावा देना, डिजिटल इंडिया, गांव में भी पेमेंट हो सके। अभी देखते हैं कि नेटवर्क का समस्या आ जाता है, गांव के लोग केवल कनेक्टिविटी के लिए, अखबार वहाँ नहीं मिल रहा है, कनेक्टिविटी नहीं है और भी साधन नहीं है, इसीलिए वो शहर आते हैं। अगर ये सब सुविधा रहेगा तो सबसे पहले उनके पेरेंट्स को पैसा बचेगा, वो दूसरे काम में हाथ बटा सकेंगे अगर वहाँ रहेंगे तो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है उनको फ़ायदा करेगी। एम्पावर रूरल पॉपुलेशन विथ क्या, डिजिटल सर्विसेज। तो रूरल पॉपुलेशन को क्या होगा, डिजिटल सर्विसेज आसानी से मिल पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या, बूस्ट रूरल इकोनॉमी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, इसको बूस्ट मिलेगा। फैसिलिटेट ई लर्निंग एंड टेलीमेडिसिन, ई लर्निंग, आप तो ऑनलाइन लर्निंग तो सीख ही पाएंगे, स्वयं पोर्टल वगैरह या और भी जो कोचिंग ऑनलाइन लेते हैं ये सबसे सीख पाएंगे। और टेलीमेडिसिन भी, आईआईटी एनपीटीईएल, एनपीटीईएल, ये आईआईटी का जो ये कुछ आईआईटी मिल करके ये इनिशिएटिव लिए हैं और वहाँ से आप डिग्री ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ई लर्निंग के अंतर्गत। टेलीमेडिसिन, अगर आप बीमार पड़े हैं तो ओपीडी में आपको जाएंगे, वहाँ पे लाइन लगेंगे, आपका समय बर्बाद होगा, तो डायरेक्ट कंसल्टेशन कर सकते हैं टेलीमेडिसिन से। ठीक, घर बैठे हैं तो आपका समय बचेगा, फिर अगेन पैसा बचेगा, आप जाएंगे वहाँ पे, भाड़ा लगना है पूरा का पूरा, ऐसे ही एक बीमार शरीर है फिर से वो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आपके। उसके रिड्यूसेस माइग्रेशन बाय जनरेटिंग क्या, लोकल एम्प्लॉयमेंट। घर में ही अगर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा तो क्या होगा, आपका पैसा बचेगा ना, सबसे पहले। दूसरी बात, हरासमेंट, आप अपने फैमिली को छोड़ करके जाते हैं तो आप घर पे ही रहेंगे, तो थोड़ा सा आप सोशल भी होंगे, गांव में रहेंगे, गांव वालों के साथ घुलेंगे मिलेंगे, तो ये सोशल होगा। तो कुल मिलाकर के बात है कि रूरल अर्बन डिवाइड, आप बाहर रहते, आप बाहर रहते तो क्या होता, आप रेंट पे करते वहाँ पे, उसके बाद बचा हुआ पैसा भेजते, तो नॉमिनल इनकम, आपका इनकम क्या है, बहुत कम आप घर भेजते और वो एक्सपेंडिचर बहुत कम होता, मेनली रेंट में, खाने में, ये सब में चला जाता, फैमिली से अपना दूर। तो ये सब जो चीज़ है ये क्या है, रिड्यूसेस माइग्रेशन। ग्रामीण जनसंख्या को डिजिटल सेवाओं से क्या, मजबूत सशक्त बनाना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उद्यमिता को बढ़ावा देता है। ई शिक्षा और टेलीमेडिसिन को क्या करता है, सुलभ बनाता है और स्थानीय रोजगार अवसर बढ़ाकर पलायन को कम करता है, माइग्रेशन को कम करता है। माइग्रेशन कम करना बहुत बड़ी बात है। आज देखेंगे कि उत्तर भारत के जो कुछ राज्य हैं, खास करके आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब राज्य से माइग्रेशन होता है। लोग मेहनत कम नहीं करते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन उनका इनकम क्या होता है, उसके बावजूद भी बाहर जाते हैं, टॉर्चर होना पड़ता है, छोटा छोटा काम करते हैं।
बहुत कम घर पैसा भेज पाते हैं, क्योंकि उनका जो है रेंट में ही चला जाता है और रहने में, उतना में ही रेंट में यहाँ पे खाना उना चल जाता और वो अच्छे से यहाँ पे जीवन यापन कर पाते। तो ये सब चीज़ को स्थानीय रोजगार बढ़ेगा इससे, तो फायदा होगा। उसके बाद कुछ चुनौतियां हैं, जितना आसानी से हम बोल दिए कि डिजिटल इंडिया है और जो भी चीज़ बन रहा है आसानी से हो जाएगा, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है, बहुत सारी चुनौतियां हैं। तो क्या है, राइट ऑफ वे इश्यू लोकल रेसिस्टेंस। क्या, जब आप तार बिछाते हैं तो जमीन का जरूरत पड़ता है, ठीक, नीचे देखेंगे यहाँ पे है ना, भूमि उपयोग की अनुमति से जुड़ी हुई समस्याएं। अब कोई भी किसान है अपना जमीन नहीं देना चाहता है ऑप्टिकल फाइबर जो बिछ रहा है उसके लिए, तो एक्विजिशन का प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर क्या है, मेंटेनेंस एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज इन रिमोट एरिया। रिमोट एरिया में क्या होता है कि टेक्निकल एक्सपर्टीज जो है उसका नहीं होना, तो एक बार टूट गया तार वगैरह तो उसका मेंटेनेंस सही से नहीं होना। उसके बाद फिर क्या है, डिले इन लास्ट माइल कनेक्टिविटी, मतलब जो अंतिम छोर पे हैं। जगजीवन राम को कौन बोले थे, महात्मा गांधी, कि जा तो रहे हो, जब संविधान सभा में संविधान बनाया जा रहा था, ड्राफ्ट किया जा रहा था, तो बोले कि जाओ, हमेशा एक चीज का ख्याल रखना कि जो अंतिम पंक्ति में लोग खड़े हैं, जो अंतिम पंक्ति में लोग खड़े हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज देखना। तो वही यहाँ पे है कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है ये। फिर क्या है, डिजिटल लिटरेसी एंड अवेयरनेस एवं रूरल पॉपुलेशन। रूरल पॉपुलेशन में क्या है, जागरूकता की कमी है, डिजिटल लिटरेसी का कमी है। तो ये सब कुछ समस्या है, अगर हम इस पे काबू पा लें, अगर इसको ओवरकम कर लें तो क्या हो सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, रिसेंट कुछ जो हाल की घटना है, कुछ अपडेट्स है। तो अपडेट्स यही है हाल की कि आप 2021 में क्या हुआ, 2021 में पीपीपी मॉडल जो है अप्रूव्ड हुआ, किस लिए, टू स्पीड अप इम्प्लीमेंटेशन इन 16 स्टेट। 16 राज्य में क्या हुआ, पीपीपी मॉडल। फोकस ऑन यूजिंग सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट रिमोट इन ट्राइबल एंड हिली एरिया, जहाँ पे तार बिछाना बहुत मुश्किल है, ये सब एरिया में क्या करना है कि पीपीपी मॉडल किए, दूर दराज जनजातीय में पहली बार सैटेलाइट इंटरनेट पर विशेष ध्यान दिया गया। सैटेलाइट इंटरनेट डिस्टर्ब नहीं होता है, वो तो ऊपर से जुड़ा हुआ है, वहाँ से रिसीव करेगा फिर ट्रांसमिट करेगा आपके सेल फोन में, तो वो डिस्टर्ब नहीं होता है। तो जो ट्राइबल एरिया, अच्छा इससे फ़ायदा क्या होगा, जब क्लाइमेटीज आएगा तो आप क्या करेंगे, प्रिपेयर्ड रहेंगे, ओवरकम कर पाएंगे। जब आपदा आएगी तो आप इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ समस्या है, और इससे फ़ायदा क्या होगा, सबसे कम हानि होगा। जो डैमेज होना है, जो जान और माल का हानि होना है, वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो इस चीज़ पे ध्यान देना है। उसके बाद फिर यूपीएससी में कुछ जो क्वेश्चन बनते हैं या पूछे गए हैं उसको देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है देखिए, तो भारत में डिजिटल विभाजन को पाटने में भारत नेट परियोजना के महत्व और चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द सिग्निफिकेंट एंड चैलेंजेज ऑफ भारत नेट प्रोजेक्ट इन ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड इन इंडिया। ऊपर हम देख लिए कि क्या क्या चुनौती है, क्या महत्व है, हर चीज़ हम देख लिए। उसी को अगर सजा करके लिख लेंगे तो आपसे फिर प्रश्न पूछते हैं, भारत नेट फेज 1 कब आया, आप कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। सिंस ये बाद में वीडियो बन रहा है तो सबसे ज़्यादा कंटेंट इस वीडियो में है भारत नेट से रिलेटेड, और जो कि फेज 3 का कार्यान्वयन शुरू हुआ है, ये इनिशिएट किया गया है फेज 3 भारत नेट का 3.0, इसीलिए ये मुद्दा फिर से आया है। आए दिन अखबार में डेली आ रहे हैं कि फेज 3 में क्या वर्क होगा, ठीक है। तो इसीलिए नेक्स्ट, अच्छा डिजिटल एम्पावरमेंट के लिए और क्या क्या चीज़ चला, क्या शुरुआत हुआ था, वो देखे थे कि जनधन आधार मोबाइल योजना वाला जो है, जैम ट्रिनिटी, ये सब। तो और क्या क्या चीज़ था, एकाएक तो नहीं कि कोविड आया और एकाएक पेमेंट जो है बूम कर गया, उसी से डिजिटल इंडिया आ गया, नहीं। पहले जो एयरटेल का आता था बहुत ही महंगा पैक आता था, अब धीरे 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 हर चीज़ सस्ता हुआ। क्यों ऐसा हुआ, एलोकेशन जो है स्पेक्ट्रम का, वो उसका जो है सस्ता होना, ईजली अवेलेबल होना, उसका एलोकेशन में ट्रांसपेरेंसी का होना, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण से ये सब चीज़
संभव हुआ है। तो आइए देखते हैं एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो डिजिटल इंडिया मिशन, ब्रॉडबैंड, हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस, ये सब। उसके बाद फिर ये देख लिए हम। उसके बाद फिर क्या, CSC, PMG दिशा, ठीक है। तो कॉमन सर्विस सेंटर, आधार और PMG दिशा, बैंकिंग, टेलीमेडिसिन, ये सब सामान्य सेवाओं, सेवा केंद्र, आधार पंजीकरण, डिजिटल साक्षरता, बैंकिंग, टेलीमेडिसिन, ये सब जो है आपका मतलब कि हम देखे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि ये सब अलग अलग जो मिशन है इसमें से क्या क्या निकल कर के आया, क्या क्या चीज़ें इस मिशन में हुई, ठीक है। तो एम्पावरमेंट के लिए क्या है कि डिजिटल लॉन्च कब हुआ था, डिजिटल इंडिया मिशन कब लॉन्च हुआ था, ये जो डिजिटल इंडिया मिशन है ये कब लॉन्च हुआ था, 2015 में, ठीक है। ये हुआ। ऑब्जेक्टिव क्या था, उद्देश्य भारत को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाने में और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने में था ये चीज़, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट्स क्या था, तो ब्रॉडबैंड, हाईवे, यूनिवर्सल एक्सेस, मोबाइल कनेक्टिविटी, सबको मोबाइल कनेक्टिविटी ये हो। उसके बाद पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, मतलब लोगों को क्या हो कि पब्लिक इंटरनेट का एक्सेस हो, सार्वजनिक इंटरनेट सेवा का कार्यान्वयन। फिर कॉमन सर्विस सेंटर, सामान्य सेवा केंद्र जो है ये कॉमन सर्विस सेंटर वाला, तो इसका क्या घटक है, तो इसका आपका कंपोनेंट्स पर्पस पहले क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी गैर सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से पहुंचाना, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा आपको, और इसमें क्या करेंगे, सर्विस ऑफर्ड क्या है, आधार इनरोलमेंट। उसके बाद फिर डिजिटल लिटरेसी के लिए PMG दिशा, ठीक। उसके बाद बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीमेडिसिन, ई कोर्ट, आए दिन देखते हैं कि ऑनलाइन हियरिंग भी होने लगा है, ऑनलाइन फाइलिंग होने लगा है, जिसको क्या बोलते हैं, ई फाइलिंग बोलते हैं, ई फाइलिंग भी होने लगा है, ठीक है। तो ये सबसे फायदा है, सुप्रीम कोर्ट में जब गए थे BPSC का केस लेकर के, तो वहाँ ई फाइलिंग हुआ था और डायरेक्ट वही हो जाता है फाइनल। पटना में क्या है कि ई फाइलिंग होगा ही होगा, प्लस हार्ड कॉपी भी भेजना होता है, पार्टीज को भी, कोर्ट को भी हार्ड कॉपी। तो थोड़ा सा टाइम टेकन और कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि आप हार्ड कॉपी जब भेजते हैं तो। फिर ग्राम स्वराज, उमंग, ये सब जो है, तो अच्छा, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, ये जो PMG दिशा है वो क्या है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान। तो ये कब लॉन्च हुआ था, ये 2017 में लॉन्च हुआ है, ठीक है। और ये कब लॉन्च हुआ था, डिजिटल इंडिया मिशन 2015 में, मोदी जी आए थे उसके ठीक एक साल बाद, ठीक है, अभी जो गवर्नमेंट है। उसके बाद से PMG दिशा जो है, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल आपको साक्षरता अभियान जो है वो, उसमें क्या क्या है, तो 6 करोड़ डिजिटली इलिटरेट पर्सन इन रूरल एरिया है, उसको क्या करना, लिटरेट बनाना, साक्षर बनाना, कम से कम 6 करोड़ लोगों को। उसके बाद फिर क्या है, स्मार्टफोन ऐप, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान आदि के लिए उसको सिखाना कि कैसे वो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ई ग्राम स्वराज पोर्टल, ग्राम स्वराज पोर्टल है, उमंग है, स्वयं है, दीक्षा है, ये सब। तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल जो है उसमें क्या करते हैं, पंचायत को क्या करना है, डिजिटाइज करना है, डिजिटल रूप से सशक्त। जैसे बिहार में देखेंगे तो RTPS है, RTPS, और डायरेक्ट ऑनलाइन आप करिए, ऑनलाइन आपको सर्विसेज भी मिल जाएगा। क्या क्या मिलेगा, आधार का, ये आधार कार्ड कह रहे हैं आपको, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय, आपको सर्टिफिकेट बनाना है, ये सब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ई ग्राम स्वराज पोर्टल में पंचायत कार्यों का डिजिटलीकरण करना और ग्राम विकास में पारदर्शिता, ग्राम में क्या चल रहा है, एक पोर्टल होगा जहाँ पे अपडेट होते रहेगा, ठीक है, आप देख सकते हैं, लोग दे सकते हैं। तो यही है ई ग्राम पोर्टल। अब उसके बाद फिर क्या देखेंगे, हाँ, रियल टाइम प्रोग्रेस पोर्टल है, तो आपको पोर्टल पे क्या मिलेगा, रियल टाइम प्रोग्रेस, रियल टाइम प्रोग्रेस, पंचायत में क्या हो रहा है प्रोग्रेस, ये आपको पता चलते रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर निगरानी कौन करेगा, तो पंचायत में योजना जो आएगा, बजट, उसका योजनाओं का प्रगति जो है वास्तविक समय पे रिपोर्टिंग होते रहेगी। उमंग पोर्टल है, इसका उमंग का फुल फॉर्म क्या है, ये जो उमंग है क्या फुल फॉर्म है,
तो क्या है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, क्या यूनिफाइड मोबाइल, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर क्या, न्यू एज गवर्नेंस, न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका एकीकृत मोबाइल ऐप जो ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं को आसान और सुनिश्चित करता है। ठीक है, और एक्सेस क्या करेगा, 1000 से ज़्यादा सेंट्रल स्टेट सर्विसेज को एग्जीक्यूट करेगा। आप वहाँ पे ऑनलाइन जा कर के चीज़ों को कर सकते हैं। उसके बाद फिर क्या है, जैसे कि EPFO, डिजी लॉकर, पैन, ई स्कॉलरशिप, ये सब चीज़ें जो है उमंग पोर्टल पे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद स्वयं और दीक्षा प्लेटफॉर्म। स्वयं क्या हो जाएगा, तो स्वयं क्या करता है, प्रोवाइड करता है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, उद्देश्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना है। उसके बाद स्वयं पोर्टल जो है वो क्या, उस शिक्षा के लिए मुफ्त ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम है, आप देख सकते हैं। दीक्षा क्या है, विद्यालय शिक्षा के लिए शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना, जैसे NCERT वगैरह का किताब जो है आपको वहाँ पे मिल जाएगा फ्री में, ये सब चीज़ मिल जाएगा आपको। तो अब आपको आसान हुआ कि नहीं, ये सब चीज़ें जब आई तो डिजिटल इंडिया आसान हो गया, सर्टिफिकेट बनने लगा, हर चीज़ ये। उसके बाद NDHM और DG गांव, जैम ट्रिनिटी, ये सब आपको और ये सब भी आपको है। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, NDHM क्या है, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। ठीक है, हेल्थ मिशन। ठीक है, तो आपको ये हो गया DG गांव, जैम ट्रिनिटी, ये सब। तो डिजिटल हेल्थ ID यहाँ पे मिलता है सबको, और इससे फ़ायदा क्या हो गया, डिजिटल हेल्थ और टेलीमेडिसिन के माध्यम से स्वास्थ्य की पहुंच होना। फीचर्स क्या है, तो डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड रखा जाएगा आपका। उसके बाद E हॉस्पिटल, E फार्मेसी इंटीग्रेशन, आपको जैसे टेलीमेडिसिन का बात कर रहे हैं तो E हॉस्पिटल, और उसी से रिलेटेड जो है आपको आपका प्रोग्रेस, जो आप जाँच उच कराए हैं तो ऑनलाइन आपको दिखेगा। डिजिटल स्वास्थ्य स्वास्थ्य रिकॉर्ड। अब डिजिटल गांव क्या है, तो एक ट्रांसफॉर्म सेलेक्ट करेंगे कि रिचुअल रूरल विलेज को स्मार्ट डिजिटल हब बनाने के लिए चुने हुए गांव को डिजिटल केंद्र में परिवर्तित करना। ठीक, फैसिलिटी क्या है, टेलीमेडिसिन, LED एक्सेस, इंटरनेट एक्सेस, डिजिटल लिटरेसी एक्सेस, ये सब हम करेंगे वहाँ पे गांव में। अब LED एक्सेस करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा, ये कौन सा DG गांव को देख रहे हैं हम। ठीक है, LED एक्सेस करेंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा, सबसे पहले कि एनर्जी कम खर्च होगा। LED एक्सेस तो एनर्जी बचा पाएंगे हम, और वो इंडस्ट्री में जा पाएगा, अलग अलग जगह पे वो यूज हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन भी है, जैम ट्रिनिटी तो देखेंगे ही, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन भी, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। तो इसमें क्या देखते हैं, इसमें ये गोल की कनेक्ट ऑल विलेजेस विथ हाई स्पीड इंटरनेट बाई कब, 2025। तो ये जो नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है, इसको कब किसको कब तक जोड़ना है, 2025 तक सबको ब्रॉडबैंड से जोड़ दो। ठीक, कंप्लीमेंट्री है टू भारत नेट। भारत नेट का क्या है, पूरक, सप्लीमेंट्री और कंप्लीमेंट्री। ठीक, तो क्या हो गया, पूरक है भारत नेट का है, ये हिस्सा है। इनेबल रूरल स्टार्टअप एंड E-कॉमर्स, भारत नेट का पूरक योजना है, ग्रामीण स्टार्टअप और E-कॉमर्स को क्या करेगा, बढ़ावा देगा। अब गांव में कोई प्रोडक्ट बन रहा है, अगर चाहता है कि अमेजोन पे हम भी रख दें, तो क्या होगा, इंटरनेट तो चाहिए वहाँ पे रखने के लिए, तो ये सब वहाँ पे फायदा होगा। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, जनधन आधार मोबाइल, जैम ट्रिनिटी जिसको बोलते हैं, तो ये तो उसी समय आ गया था। और इससे क्या फायदा हुआ, DBT, जैम ट्रिनिटी से फायदा क्या हुआ, DBT, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक ठीक है, ये क्या होने लगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो बीच में जो इंटरमीडिएट आते थे, जो बिचौलिया आते थे, वो क्या है, अब वो नहीं आएंगे, बिचौलियों को कोई लेना देना नहीं है इससे, तो डायरेक्ट पैसा उनके खाता में जाएगा, DBT। और कुछ घोस्ट जो बेनिफिशरीज होते थे, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते थे और होते थे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टिप्पा लगाना पड़ेगा, आधार कार्ड का ये है, जुड़ा हुआ है आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से। ठीक है,
बैंक अकाउंट से। तो जो घोस्ट बेनिफिशरीज हैं उनको क्या बोलते हैं? घोस्ट बेनिफिशरीज। वो क्या होंगे? खत्म हो जाएंगे। तो जो बर्डन पड़ेगा एक्सचेकर पे, भारतीय खजाना पे, या राज्य का जो राजकोष है उस पे जो वजन पड़ेगा वो क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है। तो जैम ट्रिनिटी डीबीटी में मदद करता है। आधार आधारित प्रमाणीकरण हुआ, वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। आप देखते हैं कि जनधन आधार यूज करके आपको जनधन अकाउंट खोला गया, तो इससे फायदा हुआ। तो अकाउंट वहां से जोड़िए आप, भारत नेट प्रोजेक्ट को, डिजिटल इंडिया को, यहां से नहीं कि डायरेक्ट देखे पेमेंट होने लगा कोविड आया, जी नहीं, पहले से देखिएगा। ठीक है। आधार के माध्यम से प्रमाणीकरण होने लगा, वित्तीय समावेशन हुआ, जब खाता खुल गया तो फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ ना, जो गरीब व्यक्ति है उसके पास भी खाता है। पहले क्या होता था? पिग्गी पिग्गी में पैसा डालते थे कहीं छुपा करके, अब बैंक में रहेगा तो सेफ भी है। दूसरी बात क्या, मान लीजिए खुदा ना खास्ता कुछ क्लाइमेटीज होता है, आग लगता है घर में या अदर चीज कुछ होता है, आपका पैसा बैंक में रखा हुआ है, वहाँ नॉमिनी है, कोई निकाल सकता है, प्लस इंटरेस्ट रेट बैंक देती है। क्या देती है? इंटरेस्ट रेट देती है बैंक। तो आपको क्या होगा? फायदा होगा। ठीक है, आप सेफ हैं। डिजिटल इंडिया आप महसूस करेंगे कि नहीं, हम भी भारत के वैसे नागरिक हैं जो डिजिटल इंडिया का फायदा उठा रहे हैं, और हमको भी क्या है, मिल रहा है इसका लाभ। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जनधन का देख लिए, उसके बाद निष्कर्ष पे हम देखेंगे, कंक्लूजन। तो क्या है? टुगेदर दिस इनिशिएटिव एम्पावर रूरल इंडिया डिजिटली, इंश्योर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड आर वाइटल फॉर ब्रिजिंग द अर्बन रूरल डिजिटल डिवाइड। जो गांव और शहर में, कहते हैं ना, गांव में इंटरनेट फास्ट है, ओला चल रहा है, उबर चल रहा है, रेपिडो चल रहा है, शहर में तो क्या होगा? गांव में भी ये डिजिटल डिवाइड क्या होगा? खत्म होगा। ठीक। और गांव में भी क्या हो सकता है? यूज हो सकता है ये। तो दोस्तों, जो आज हम डिजिटल इंडिया का बात करते हैं, जो डिजिटल क्रांति हुआ है, डिजिटल रिवॉल्यूशन, ये केवल कोविड के समय या उस समय का बात नहीं है जो अभी हम देख रहे हैं कि एकाएक पेमेंट जो है उससे कोई भी समाज को हैबिचुएट होने में, ट्रांसफॉर्मेशन लाने में, नया तकनीक का प्रयोग करने में हिचकिचाहट होती है। और इसका शुरुआत जो है डिजिटल इंडिया मिशन से, जनधन अकाउंट मोबाइल से, आधार से, जैम ट्रिनिटी से, ये सब से शुरुआत हुई। और हमारा भारत जो है सबसे ज़्यादा बड़ा जो है डिजिटल पेमेंट करने लगा। उसके बाद आप देख सकते हैं हर चीज़, जितना चैनल है आपको यूट्यूब पे भी दिखने लगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि ब्रॉडबैंड सर्विसेज सस्ता हो गया, इंटरनेट अनलिमिटेड यूज कीजिए, मोबाइल पे भी आप बड़ा से बड़ा सर्विस को यूज कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। वर्क कल्चर का चेंज होना, वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस से वर्क फ्रॉम होम होना, वहाँ ना केवल आप एनर्जी बचाते हैं बल्कि आप पैसा भी बचाते हैं, समय बचाते हैं, दूसरे काम में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, आप अपने परिवार को समय दे सकते हैं। तो डिजिटल इंडिया इस तरह से हमें सशक्त करती है। गांव और शहर, इसके बीच में आदान प्रदान जो होता था, नॉलेज का आदान प्रदान, अब वो आसान हो गया। घर पे बच्चा बैठा हुआ भी अब होम ट्यूशन ले सकता है ऑनलाइन, गिटार या अदर चीज़ वो क्या कर सकता है, सीख सकता है आसानी से। तो अगर आपको प्रश्न आते हैं इस तरह से डिजिटल इंडिया पे गांव और शहर में अंतर किस तरह से घट रहा है, खास करके इस माध्यम में, देखते हैं गांव में भी अब अमेजन का डिलीवरी होता है, स्विगी जोमेटो वहाँ भी पहुँचने लगा है। ठीक है। तो गांव में भी आप देखिए कि नल जल वाला स्मार्ट मीटर, बिहार में क्या हो गया है, गांव में भी स्मार्ट मीटर लग गया है। स्मार्ट, ये इलेक्ट्रिक मीटर लग गया है। ठीक है। इससे फ़ायदा क्या है? प्रीपेड है, आप जितना पेमेंट करेंगे वो यूज होगा, आप नहीं रहेंगे आपका लाइट कट जाएगा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी भी बच रहा है। आप कभी बाहर जा रहे हैं तो वो, और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से रिचार्ज कराइए, कोई इधर उधर नहीं। हालांकि अभी बहुत सारी सूचनाएं आ रही है कि इससे घाटा हो रहा है, ज़्यादा कभी कभी वसूल लिया जा रहा है, वो सब अगर शॉर्ट कमिंग्स को हम पूरा कर लें तो क्या हो जाएगा, हम डिजिटल इंडिया का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अंत तक बने रहने के लिए, अगर आप अभी तक सुन रहे हैं, इसका मतलब आप उन गिने चुने लिसनर में से एक हैं जो सीरियस हैं, आपको अच्छा लगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए,
जो प्रश्न पूछा गया है कमेंट में कुछ सलाह दीजिए, प्रश्न का जवाब दीजिए, और चाहते हैं कि आपका दोस्त भी पढ़े तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।